प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं इशरत फातिमा, टीचर प्रीमियरी स्कूल प्रोजेक्ट महल्ला। आज की जो मेरी क्लास है वो छठी जमात के बच्चों के लिए है। बुक है उर्दू और हमारा जो सबक है वो है हाकायात। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपना लेसन। दो दोस्त जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। दो दोस्त थे जो जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। सामने से एक रीछ आता दिखाई दिया। तो सामने से एक रीछ आ रहा था। एक दोस्त नहायत फुर्ती से दरख्त पर चढ़ गया। एक दोस्त नहायत ही फुर्ती से उसने क्या किया, दरख्त पर चढ़ गया। दूसरे को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। जो दूसरा दोस्त था उसको दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। दूसरे ने पहले को मदद के लिए पुकारा। तो जो दूसरा दोस्त था उसने क्या किया, पहले को मदद के लिए पुकारा। पहला और ऊपर चढ़ गया। जो दूसरा दोस्त था जो दरख्त पर चढ़ गया था वो थोड़ा और ऊपर चढ़ गया। तब दूसरे ने एक तरकीब सूझी। जो नीचे रह गया था उसने क्या किया, एक तरकीब सूझी। वो झट से पेड़ की जड़ के पास लेट गया। उसने क्या किया, वो झट से पेड़ की जड़ के पास लेट गया और सांस रोक ली। उसने क्या किया, जल्दी जल्दी अपनी सांस रोक ली। रीछ ने आकर इसके मुंह, नाक और कान को सूंघा। तो उसने क्या किया, रीछ ने जब उसके पास आया उसने क्या किया, उसके मुंह को, नाक को और कान को सूंघा और मुर्दा समझकर आगे बढ़ गया। रीछ ने सोचा ये मर चुका है और वो आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद पहला दोस्त दरख्त से नीचे उतरा। कुछ देर के बाद जो दोस्त दरख्त पर चढ़ गया था उसने क्या किया, वो नीचे उतरा और दूसरे से बोला, रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। जब वो दरख्त से नीचे उतरा और दूसरे दोस्त, अपने जो दोस्त नीचे रह गया था उससे उसने बोला कि रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, जो नीचे दोस्त था उसने जवाब दिया, वो कह रहा था कि खुदगर्ज लोगों की दोस्ती पर भरोसा मत करना। तो उसने अपने दोस्त से कहा कि मुझे रीछ कह रहा था कि खुदगर्ज लोगों से दोस्ती पर भरोसा मत करना। तो सेकंड नंबर, एक शख्स दिन के उजाले में शम्मा लेकर बाजार में चक्कर लगा रहा था। एक शख्स था जो दिन में क्या करता था, शम्मा लेकर बाजार के चक्कर लगा रहा था। किसी ने इससे पूछा, दिन की रोशनी में चिराग लेकर किसे ढूंढते फिर रहे हो। तो इसने क्या, किसी ने इससे पूछा, भाई दिन की रोशनी में चिराग लेकर किसे ढूंढते फिरते हो। उसने जवाब दिया, जो शम्मा लेकर घूमता था उस आदमी ने जवाब दिया, मैं आदमी की तलाश में हूँ। वो कहता है कि मैं आदमी की तलाश में हूँ मगर वो नहीं मिलता। उस शख्स ने ये सुनकर कहा, दूसरे शख्स ने जब ये बात सुनी तो उसने क्या कहा, जनाब बाजार में तो इतने आदमी हैं, कहता है कि जनाब बाजार में इतने आदमी हैं कि खोवे से खोआ उछल रहा है। यहाँ वर्ड है खोवे से खोआ, मतलब निहायत ही भीड़ भाड़ है। इसने कहा, मैं ऐसे शख्स को ढूंढ रहा हूँ जो गुस्से और लालच के मौके पर भी अपने आप पर काबू रखे। तो वो आदमी शम्मा वाला क्या कहता है, जो शम्मा लेकर बाजार में चक्कर लगाता है, वो कहता है कि मैं ऐसे आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो गुस्से और लालच के मौके पर भी अपने आप पर क्या करे, काबू रखे। इस शख्स ने कहा, दूसरे शख्स जो पूछ रहा था उसने कहा, ऐसा आदमी तो कम मिलता है। वो कहता है कि ऐसा आदमी तो कम मिलता है। इसने कहा, मगर मुझे ऐसे ही आदमी की तलाश है। तो वो आदमी कहने लगा, जो शम्मा लेकर जा रहा था, वो कहता है कि मुझे ऐसे ही आदमी की तलाश है। नंबर 3, मैंने कभी किस्मत की खराबी या आसमान की सख्ती की शिकायत नहीं की। एक बार ऐसा हुआ कि मैं नंगे पाँव था। तो एक आदमी कहता है
کہ میں نے کبھی قسمت کی خرابی یا آسمان کی سختی کی شکایت نہیں کی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں ننگے پاؤں تھا اور جوتا بھی نہ خرید سکتا تھا۔ مطلب میرے پاس جوتے نہیں تھے، تو میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں جوتا خرید سکوں۔ ننگے پاؤں تھا اور جوتا بھی نہ خرید سکتا تھا۔ اس غم میں کوفے کی مسجد میں داخل ہوا۔ تو یہ کہتا ہے کہ یہی غم تھا کہ میں مسجد میں داخل ہوا، وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا۔ تو کہتا ہے کہ میں جب مسجد میں گیا، وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ تو میں جب مسجد کے اندر گیا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کے تو پاؤں ہی نہیں تھے۔ میں نے خدا کی نعمت کا شکر ادا کیا۔ جب میں نے ایسا دیکھا کہ ایک آدمی مسجد کے اندر تھا، اس کو پاؤں ہی نہیں تھے، تو میں نے جب اپنے پاؤں کو دیکھا تو میں نے کیا کیا؟ خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے پاس جوتا نہ ہونے پر صبر کیا۔ اور کیا کیا؟ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھے کیا دیے ہیں؟ پاؤں دیے ہیں۔ آج نہیں تو کل میں جوتے خرید سکوں گا، پہن سکوں گا۔ تو یہ جو انسان بیٹھا ہے، اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہیں۔ تو میں نے یہ باتیں سوچ کر کیا کیا؟ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے کیا دیے ہیں؟ پاؤں دیے ہیں۔ آج کا ہمارا لیسن جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم الفاظ معنی پڑھیں گے، اس کے کوسچن کریں گے، اس کی خالی جگہ پر کریں گے۔ تو تب تک کے لیے والسلام۔